और अब खबर उस चिट्ठी की जो आज पूरे दिन चर्चा में रही। कल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया। आज उन्होंने रायबरेली के लोगों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी। एक पन्ने और 17 लाइन की छोटी सी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से दिल की बात कही। उन्होंने इस चिट्ठी की शुरुआत रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन से की। सोनिया गांधी की यह चिट्ठी अब तक आपने पढ़ ली होगी, लेकिन क्या आपने इस चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ी है? आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी की आखिरी लाइन में यूपी के लिए कई संदेश छिपे हैं। लिखा है, मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। इस एक लाइन के मायने क्या हैं, इसे समझना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने खत के जरिए वो संदेश रायबरेली के लोगों तक पहुंचा दिया है जिसकी चर्चा कई दिन से थी। चर्चा ये कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से 2 दिन पहले ही बताया था कि रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आग्रह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाने की सूरत में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पर सोनिया गांधी ने खुलकर हां नहीं कहा, लेकिन उनसे चुनाव की तैयारी में जुटने को कह दिया था। तो सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इशारों में रायबरेली की जनता को प्रियंका गांधी को लेकर कोई संदेश दे दिया है? वैसे सोनिया गांधी की चिट्ठी में रायबरेली को लेकर एक और संकेत छिपा है। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिखा है, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। इन शब्दों के साथ सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को अलविदा कहा। क्या इसका यह संदेश भी है कि गांधी परिवार ने यूपी को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है? कल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। प्रियंका गांधी कल चंदौली में यात्रा का हिस्सा बनेंगी। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे। न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां भी साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि रायबरेली में न्याय यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी के लिए माहौल बनाया जाएगा। वैसे रायबरेली से गांधी परिवार बेहद करीबी रिश्ता रखता रहा है। आज़ादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब रायबरेली से कांग्रेस हारी है। आज सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में गांधी परिवार के इस रिश्ते का भी जिक्र किया। आजादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में गांधी परिवार के 3 सदस्य रायबरेली से चुनाव जीते हैं। गांधी परिवार के फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी कुल मिलाकर 37 साल रायबरेली से सांसद रहे। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मेरा रायबरेली से नाता बहुत पुराना है। ये मुझे अपने ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है, रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने चिट्ठी में ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है, इसी रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। सोनिया गांधी की चिट्ठी को गौर से पढ़ें तो इससे कई राजनीतिक संकेत निकाले जा सकते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो सवाल यह है कि क्या रायबरेली की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी को दी जाएगी? उन्होंने ये भी लिखा कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार को संभालते रहेंगे, तो क्या इसे यह भी माना जाए कि उन्होंने गांधी परिवार के सदस्य के लिए वोट की अपील कर दी? सोनिया गांधी ने लिखा कि फिरोज जी और इंदिरा जी के बाद मुझे अपनाया, और आगे क्या ये विरासत जारी रहेगी? उन्होंने ये भी लिखा कि आपने आपके भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश की। ये कहकर सोनिया गांधी ने पूरे संबंध की याद दिला दी और नई संभावना भी बनाई। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी पर रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं? TV9 भारतवर्ष ने जब वहां के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखें। प्रियंका गांधी की सीट यहाँ से निकलना कंफर्म हो गया। प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी यहाँ से।
और फिलहाल जो कोई भी लड़े यहाँ से चुनाव, गांधी परिवार के साथ पूरा शहर है। वो ना लड़े तो ठीक है, क्योंकि वो जब से जीती है, क्या रायबरेली वो आई है? उन्होंने रायबरेली का कार्यक्षेत्र देखा है? तो इस बार भी टक्कर अच्छे की होगी और गांधी परिवार से चाहे जो भी है, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य खराब है तो क्या रायबरेली हो क्या राजस्थान, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए।